दोस्तों नीट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है कि एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो रही, तो कम नंबर पर आपको यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, मैं आप सभी को बिल्कुल पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको यहां पर कम से कम रैंक पर, और यहां पर अगर आपका स्कोर 300 से 400 या आपका स्कोर 400 से 500 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपको कॉलेज अलॉट होने की संभावना बढ़ सकती है। कैसे मिलेगा आपको कॉलेज, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिनके कम नंबर हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को हाइप कर दें आप सभी। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक अपडेट है, देख सकते हैं SC ST को 78 तो जनरल स्टूडेंट्स को मात्र 9% रिजर्वेशन। यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़ा। अपडेट देखिए क्या है आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिले में अनियमितता सामने आई। हाईकोर्ट ने नीट 2025 की काउंसलिंग रद्द कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में इस साल नीट परीक्षा के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन से जुड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन में SC ST वर्ग को 23% की जगह 78% आरक्षण दे दिया। अति पिछड़े वर्ग को 13% और जनरल वर्ग के स्टूडेंट्स को मात्र 9% आरक्षण मिला। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कोटा तो लागू ही नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने नीट 2025 की काउंसलिंग रद्द करने का आदेश दिया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग दोबारा अपील की तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें हैं, जिनमें से 15% केंद्र के कोटे की हैं। शेष 85% में 78% SC ST को दी गई हैं। बाकी सीटें पिछड़े व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं। EWS को एक भी सीट नहीं दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग दोबारा अपील की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रथम चरण की काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रद्द किए जाने से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की सीट मैट्रिक्स प्रभावित होगी। खाली सीटों के आवंटन में भी दिक्कत आएंगी। पहले से लागू है यही आरक्षण व्यवस्था। देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर इसके लिए विभाग संबंधित कॉलेजों के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों को जुटा रहा है। उन दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही दोस्तों जिनमें निर्माण के समय आरक्षण की बात कही गई है। ध्यान से देखिए, विभाग के अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं संबंधित कॉलेजों में पहले से ही इस आरक्षण व्यवस्था के तहत MBBS की सीटें आवंटित होती रही हैं। यही वजह इस वर्ष में भी पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत आवंटित सीटें आवंटित की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग रद्द होने से छात्रों में असमंजस है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि सभी वर्गों के छात्रों को न्याय मिले। हालांकि EWS के कोटे के तहत सीटों का आवंटन न होने से विवाद उत्पन्न हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग अब कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाला जाए। प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रद्द होने से छात्रों में असमंजस की स्थिति है। उम्मीदवारों को सीट आवंटन का इंतजार है, लेकिन प्रक्रिया बाधित हो गई है। जो अपडेट थी वो फाइनली मैंने आप सभी को बता दी। अब आते हैं डायरेक्ट राउंड 2 पर। तो राउंड 2 में आप सभी को पता है कि 4 से 9 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का समय 5 से 9 तक है। 10-11 सीट प्रोसेसिंग। फाइनली 12 को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिला आपको देखने को पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे फिल करेंगे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए कम से कम अंक पर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चॉइस फिलिंग आपको करना कैसे है। देखो मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। नंबर 1 है आपका रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था तो सेकंड राउंड में आपको अगर फर्स्ट राउंड में किया है तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, फिर आपको दोस्तों चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर आपको चॉइस लॉक करना होगा, फिर इंतजार करेंगे, सीट प्रोसेसिंग होगी, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ पर तीसरे राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में भी शेड्यूल में दे दिया गया, लेकिन हमें मतलब है अभी फ़िलहाल ये आपका जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से कि आपको अच्छा से चॉइस फिलिंग फिल करना है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि आप सभी को अच्छे से रिसर्च कर लेना है। अच्छे से रिसर्च कर लेंगे कॉलेज के बारे में, जो भी कॉलेज आप फिल करने जा रहे हैं। कौन सा कॉलेज फिल करें, जो आपकी पहली प्रायोरिटी हो वही आप कॉलेज फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आप कोई ज़रूरी नहीं कि एक कॉलेज भरें, 2 भरें, जितना आपका मन है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज फिल करना है, जिससे कि आपको कॉलेज अलॉट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए कैसे आपको फिल करना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पर मान लीजिए आपको चाहिए एम्स दिल्ली, तो आप सबसे नंबर 1 पर इस कॉलेज को फिल करिए।
और चॉइस फिलिंग में दूसरे नंबर देखिए, वहाँ अब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जब आप mcc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जब आपकी 4 सितंबर से आपका काउंसलिंग और 4 सितंबर से रजिस्ट्रेशन और 5 सितंबर से आपका शेड्यूल में दिया गया है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप mcc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, फिर जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी अवेलेबल कॉलेज हैं जहाँ पर सीटें उपलब्ध हैं, वो सभी कॉलेज की आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो उस लिस्ट को देख करके आपको अच्छे से अपना कॉलेज चूज़ करना होगा। उसके बाद जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको कॉलेज मिले, तो अपने फेवरेट कॉलेज को फिल करिए। सबसे पहले जो आपका टॉप मेडिकल कॉलेज है आपके स्टेट का, वो फिल करिए, फेवरेट कॉलेज फिल करिए। उसके बाद जो भी आपका अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें आप अपना एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप यूपी से हैं या आप राजस्थान से होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी या तो यूपी से इस वीडियो को देख रहे हैं या तो राजस्थान से देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स गुजरात से भी देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले हैं, ठीक है। मुझे सब पता है क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स असम से हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर केरल से हैं, और कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों महाराष्ट्र से भी अगर आप हैं तो कमेंट करके जल्दी से पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। देखिए, और गुजरात, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और असम, गोवा, केरल, उड़ीसा, कोई भी आपका स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, तो आप सभी को यहाँ पर जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वो देखिए, जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा तभी अगर आपने सोच के रखा होगा कि अगर मुझे MBBS मिलता है तो मैं ये कॉलेज फिल करूँगा। अगर नहीं सोचा है तो प्रेफरेंस लिस्ट मैं पूरी आप सभी को स्टेट वाइज, देखिए यहाँ पर सुन लीजिए, आपकी रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, आपके मार्क्स पर कौन सा कॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर है 450 या इसके आसपास 460-70 के आसपास है, तो आपके रैंक और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और स्टेट वाइज मैंने प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, और कैसे आपको फिल करना है। प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले बेस्ट मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज फिल करना है, और उसके बाद आपका जो मन हो वो कॉलेज फिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 4 से 5 कॉलेज ही फिल करते हैं, तो यहाँ पर संभावना कम हो जाती है कि आपको कॉलेज मिले। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज फिल करना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे तो आपको इस सेकंड राउंड चल रहा है, तो सेकंड राउंड में सीट अलॉट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चॉइस फिलिंग के बाद अपनी चॉइस को जो आपने फिल किया है उसको लॉक करना, उसको लॉक आप ज़रूर करेंगे, लॉक करके प्रिंट निकाल लेंगे आप, ठीक है। ये हो गई ज़रूरी बातें। और आपके लिए मिस्टेक क्या है कि आपको रिसर्च ज़रूर करना है, बिना रिसर्च किए आप कॉलेज नहीं फिल करेंगे। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं या यूपी से हैं, तो आप जो भी कॉलेज फिल करने जा रहे हैं, कोई भी आपका स्टेट हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तो आप जो भी कॉलेज फिल करने जा रहे हैं उस कॉलेज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, या अभी आपके पास समय है तो आप अगर जाना चाहते हैं उस कॉलेज में एक बार चले जाइए, कॉलेज को देख आइए जाके कैसे क्या है, तो आप जो है समझ जाएंगे पूरी बात। फिर भी देखिए आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे होंगे, कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिला उनके लिए सेकंड राउंड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड राउंड में कुछ ऐसे कॉलेज भी जुड़ रहे हैं जो राउंड 1 में नहीं थे, जो राउंड 1 में नहीं थे वो राउंड 2 में जुड़ रहे हैं, तो आपको चांस मिलेंगे। MBBS, कुछ लोग पूछते हैं कि MBBS सीट कहाँ बढ़ी हैं, साफ साफ नोटिस में ही दिया गया था कि आपकी MBBS सीट इंक्रीज होंगी, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। बाकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी से रैंक आपकी 22 से 28 हज़ार तक बन रही है, OBC में रैंक 22 हज़ार से 30-32 हज़ार तक अगर बन रही है, EWS में रैंक अगर आपकी 25 हज़ार से 35-36 हज़ार तक बन रही है, तो आपके चांसेस, हाई चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है दोस्तों।
और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,50,000 या 1,55,000 रैंक तक भी यहाँ पर आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है अलॉट हो जाए। अगर हम बात करें ST कैटेगरी में, तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1,65,000 तक भी बन रही है तब भी आपके चांसेस हैं कि आपको एक GMC अलॉट होने के चांसेस हैं। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और प्रेफरेंस लिस्ट टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर स्टेट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। कमेंट में आप सभी बताइए कि आपकी रैंक कितनी है, आप किस स्टेट से हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सबके पास जानकारी पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।